अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फरा इकरार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? यही उम्मीद और दुआ कि आप जहां कहीं भी हो बिल्कुल खैर खैरियत से हो, अपने प्यारों के साथ खुशबाश अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि आप लोगों को मुझसे एक शिकायत है और उसके साथ साथ आपका एक सवाल भी है। और वो शिकायत और सवाल ये है कि आखिर इतने अरसे से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं की, आप लोगों से शेयर क्यों नहीं की। आज मैं आपके सामने हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही कि मैं इतने गैप के बाद क्यों आई, तो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि आपको पता है कि यूएस टूर पे गए हुए थे, हम वापस आए तो एक तो बहुत सा काम जमा था, दूसरा ये हुआ कि मैं हो गई बुरी तरह से जेट लैग्ड। दिन के वक्त में मुझे नींद आ रही होती थी, लेकिन जाहिर है वो मेरे काम करने का वक्त था, उसमें मैं सो नहीं पाती थी। और रात में जब सोने का वक्त होता था तो उस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश होती थी और मेरा जी चाहता था कि सारे काम मैं अभी कर लूँ। ऐसा मुमकिन तो नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत कम सो पाई और नींद का साइकिल बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, क्योंकि यूएस का और पाकिस्तान का मुख्तलिफ स्टेट्स में डिफरेंस जो है वो 12, 15 और 17 घंटे तक भी था। तो इस वजह से थोड़ी सी रूटीन अपसेट रही। उसके बाद जब मैं वापस पहुंची तो मैं अपने प्यारे प्यारे भांजों से बहुत उदास थी। मैं उनको मिलने जाती रही, उनके साथ टाइम स्पेंड करती रही, अम्मी से, बहनों से, भाई से, पूरी फैमिली से मिली और साथ ही साथ मैं ऑफिस का, घर का काम भी निपटाती रही। इस वजह से थोड़ा गैप आ गया। हालांकि मैंने कोशिश भी बहुत की कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं, आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं काफ़ी सुस्त हो गई थी। तो अब वापस आ गई। मेरी यूट्यूब टीम ने भी कहा कि भाई बड़ा आराम हो गया, अब आप काम कर लें। फिर हमने बहुत सी चीज़ें सोची भी, वो भी आपसे हमने शेयर करनी है, वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, दरअसल वो बातें नहीं हैं, वो आप सबके सवालात के जवाबात हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, अपनी तस्वीरें शेयर करती हूँ पाकिस्तान से बाहर की, या कोई वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आपको वीज़ा कैसे मिला, इसके लिए कितने पैसे चाहिए, कितना बजट होना चाहिए एक टूर को प्लान करने के लिए। तो आज मैं आपको सारे सवालात के जवाबात इंशाल्लाह दूंगी। और उससे पहले कि मैं ये सारे सवालात के जवाबात आपको दूं, ये आपको बताऊं कि अभी कोविड की वजह से ट्रैवल थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल इस तरह से कि बहुत से मुल्कों ने अभी बहुत से दूसरे मुल्कों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी, जिसमें यूरोपियन स्टेट्स भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को यूके ने रेड लिस्ट से निकाल दिया है, तुर्की ने और दुबई ने क्वारंटीन का टाइम ख़त्म कर दिया है। तो ये वो ममालिक है जहाँ पर आप सफ़र कर सकते हैं। अमेरिका में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप जा सकते हैं, कोई भी वैक्सीन लगवा लें, आप जा सकते हैं। हमने बहुत पहले लगवा ली थी, उस वक्त स्पुतनिक थी, जब पैसे दे के लग रही थी, तो मैंने स्पुतनिक लगवाई थी, जो समहाउ अभी तक कहीं से भी वेरीफाई नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं अभी यूएस टूर करके आई हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जाने से 48 घंटे पहले आपको कोविड का टेस्ट कराना है। उसके बाद वहाँ जब आप पहुँच जाएंगे, अपना टूर ख़त्म करने वाले होंगे और 48 घंटे आपके वापसी की फ़्लाइट में रह जाएंगे, तो भी आपको कोविड टेस्ट कराना है। फिर जैसे ही आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, मैं जैसे लाहौर आई थी, तो वहाँ पर आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा और वो आपको इतनी सी एक चिप सी दे देंगे। उससे फिर डिटर्मिन होगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर आने दिया जाएगा। कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जो अब आपको 8 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बुलाती हैं, आपका रैपिड टेस्ट करती हैं या पीसीआर टेस्ट भी करती हैं, जिसका रिजल्ट 3 घंटे के अंदर आता है। उसके बाद फिर वो आपको अलाउ करती हैं कि आप ट्रैवल कर सकें, जैसे कि दुबई जाने वाली फ़्लाइट्स पर ऐसा हो रहा है। तो ये तो अब कोविड के हिसाब से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब आ जाते हैं आपके उन सवालों की तरफ कि वीज़ा कैसे लगता है, क्या ये आसान है, पैसे कितने चाहिए। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आप बड़ी आसानी से वीज़ा हासिल कर सकें। कुछ मुल्कों का आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, जिसमें दुबई शामिल है, थाईलैंड शामिल है, मलेशिया शामिल है, सिंगापुर शामिल है, क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एज टूरिस्ट आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते हैं, अपनी 6 महीने की सैलरी स्लिप लगाते हैं, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं चाहिए। हाँ, जो बजट आप उसमें मेंशन करेंगे फॉर्म में, उसमें कि आपको इस टूर के लिए इतना बजट चाहिए, उसका आपका अकाउंट में होना ज़रूरी है। आपको वीज़ा मिल जाएगा, आई होप। और जो कुछ दीगर ममालिक हैं जिनमें यूके शामिल है, यूएसए शामिल है,
और यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हैं, उसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। टर्की में भी ज़रा आसान है। यूके के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारी चाहिए होती है, उसमें आपके एसेट्स भी आपने दिखाने होते हैं, आप जिन जिन घरों में रह चुके हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं वो भी आपको अटैच करना होता है, आपकी गाड़ी है तो वो भी अटैच करना होगा, आपकी फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे लेंगे। और डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होता है, उसके साथ मौजूद होती है, आपने लगानी होती है। बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ये वो नहीं कहते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए और आपकी टाइज़ होनी चाहिए जो आपको वापस पाकिस्तान लेकर आएँ, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। यूएस में कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होता, ऑनलाइन फॉर्म मौजूद होता है, उसको आप फिल करते हैं, उसके बाद आपको एक डेट मिल जाती है, वहाँ आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसी वक्त वो डिसाइड कर लेते हैं आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। उसके चंद दिन के बाद फिर आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी से वापस ले लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी आपको जायरीज़ के थ्रू करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अब उन्होंने ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर दिया, टर्की ने भी ऑनलाइन कर दिया है। श्रीलंका का वीज़ा आपको ऑनलाइन मिलता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, वो ट्रैवल एजेंट की मदद से आपको करना होता है। दुबई का वीज़ा भी आपको ट्रैवल एजेंट की मदद से करना होता है। थाईलैंड आप एम्बेसी में चले जाएं, आपको मिल जाएगा। सिंगापुर का वीज़ा भी ऑनलाइन आता है। तो इसलिए बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन सबमिट कराना है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और कुछ को जायरीज़ के थ्रू भेजना है, वो फिर कुछ अरसे बाद आपका प्रोसेस होके आता है पासपोर्ट, फिर पता चलता है आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। और लोग जो कि बहुत से ये सवाल करते हैं, आपके लिए तो आसान है, आपने तो बहुत से पैसे कमाए होंगे, आप आसानी से टूर पे चले जाते हैं फ़ौरन, तो ऐसा नहीं होता। जो भी कोई तनख्वाहदार इंसान है उसका एक बजट होता है हर महीने का, और वो मेरे ख्याल में आपकी तनख्वाह बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ ख़त्म हो जाती है। मैं सेविंग्स नहीं कर पाती, तो मैंने बाहर घूमने फिरने के लिए तरीका ये ढूंढा कि मैं कमेटी डाल लेती हूँ, और कमेटी के जो पैसे हैं वो मैं अपने फ़ॉरेन टूर पर ख़र्च करती हूँ। कोविड से पहले सिचुएशन अलग थी कि आप चले जाते थे, मैं अकेली भी चली जाती थी, दोस्तों के साथ भी जाती थी, इक़रार के साथ भी जाती थी, अपना अलग से टूर भी प्लान कर लेती थी। लेकिन अभी ज़रा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और आपको मज़े की बात ये बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला जो टूर है वो 2013-14 में किया था, शादी के बाद। और वो इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर जब जॉब से थोड़े थोड़े पैसे इस तरह कमेटी डाल के मैंने जमा किए, तो पहली बार मैं दुबई गई थी। वो मैं अकेले गई थी, वहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घुमा फिरा था। उसके बाद दूसरा टूर मेरा जो था वो थाईलैंड का था, वो मैं इकरार के साथ गई थी। और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने भी पढ़ के कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके तरीका सीखा कि किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें कोई सिफारिश आपके काम नहीं आती, कोई चीज़ आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती। एम्बेसी की मर्ज़ी है वो आपको वीज़ा दे या ना दे। और आप भी सेविंग करें। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा हो कि अम्मी से पैसे ले लूँ, अब्बू से पैसे ले लूँ, शौहर से पैसे ले लूँ, फिर घूमने चली जाऊँ। मेरा एक शौक़ है वर्ल्ड टूर का, घूमने फिरने का, तो उसको मैं ऐसे ही पूरा करती हूँ कि अपने पैसे जमा किए, टूर प्लान किया। हाँ, जब मैं इकरार के साथ जाती हूँ तब मैं कोई पैसे खर्च नहीं करती, वो मेरी सारी बचत हो जाती है, वो फिर मैं अगले किसी टूर पर खर्च कर लेती हूँ। तो आई होप कि अभी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप वीज़ा प्रोसेस कर सकेंगे। और अगर आपको शौक़ है घूमने फिरने का तो फिर सेविंग शुरू कर दें। टिप मैंने आपको दे दी, कमेटी की सूरत में आप जो है पैसे जमा करें और घूमने फिरने जाएं। एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं कि अगर आप ज़्यादा लोग मिलके जाएंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप टैक्सी में ट्रैवल करेंगे तो वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ज़ाहिर है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको सर्विंग जितनी भी आएगी वो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप 3-4 लोग मिल के जा रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से हम जब दोस्तों ने ट्रैवल किया, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल किया तो हमारा बजट कम लगा था। और जब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ फिर थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर होटल स्टे करना है, आप अकेले स्टे कर रहे हैं तो भी उतने पैसे करने हैं और देने हैं। और अगर 2 लोग स्टे कर रहे हैं या 3 लोग स्टे कर रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह हम जब जाते हैं पहले से हम ट्रेन की टिकट्स, शोज़ की टिकट्स, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। हमने किसी ज़ू जाना है, म्यूज़ियम जाना है, वो पहले से करा के जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जाने से पहले सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं। होटल की बुकिंग भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, अगोडा है, booking.com है, hotel.com है, जहाँ पर आप बजट होटल्स का इंतखाब कर सकते हैं।
महंगे होटल्स में नहीं स्टे करें आप। जैसे कि बहुत से लोग, मालदीव्स मेरी बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन थी और पहली मर्तबा मैं वहाँ पर जब गई तो अकेले गई थी। श्रीलंका और मालदीव्स का मैंने एक साथ टूर प्लान किया था। तो लोगों को लगता ही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बजट होटल का इंतखाब किया और मैंने बड़े मुनासिब पैसों के अंदर उन दोनों मुल्कों का टूर भी जो है वो कर लिया। तो बस ये है कि पैसे जमा करना शुरू कर दें, प्रोसेस मैंने आपको बताया करें और अपनी फेवरेट डेस्टिनेशंस पर घूमना शुरू करें। जब आपके पासपोर्ट पर बहुत सी स्टैंप्स आती जाएंगी तो आपके लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों का वीज़ा हासिल करना आसान हो जाएगा। पहले टूरिस्ट कंट्रीज़ से शुरू करें, आपके पासपोर्ट पर वीज़ाज आने लगेंगे। फिर ज़रा जिन मुल्कों का ज़रा मुश्किल से वीज़ा लगता है फिर उनके लिए अप्लाई करें। रिजेक्शन से घबराना नहीं है आपने। मेरे भी वीज़ाज रिजेक्ट हुए पहले, जिनमें यूके भी शामिल है और शेंजन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा भी शामिल है, लेकिन मैंने बिल्कुल दिल नहीं हारा, मैंने कोशिश जारी रखी और मुझे वो वीज़ाज भी मिल गए। तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रहेगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। तो अब ऐसे करते हैं कि अगली वीडियो में फिर मज़ीद बातों के साथ, मज़ीद चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम तमाम पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।